हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। चलिए 2024 की यानी कि जनवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना कन्या राशि का कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग नो कांटेक्ट में है, जो लोग शादीशुदा लोग और जो लोग रिलेशनशिप में है, उनके अगर कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं तो उनके लिए भी है। और कन्या राशि, ये कार्ड्स आपके निकाल के रखे हैं मैंने कि आपकी क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी पार्टनर को लेके, यानी कि क्या सोच रहेगी। ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं आपसे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये है आउटकम कि आप दोनों का रिलेशनशिप जनवरी के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्चुअल में होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो चलिए कन्या राशि आपसे शुरू करते हैं। देखिए कन्या राशि, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आए ना, लव कॉल और 8 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ये है 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी 2024 की, यानी कि आपकी फीलिंग्स है, आपकी सोच, आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये कार्ड्स देखिए बोल रहे हैं, दो चीज़ें बोल रही हैं ये कार्ड्स। एक तो हो सकता है कि आप ना अपने लव कॉल का कार्ड, मतलब कि बात करना, फ़ोन करना चाहते हो किसी लेवल पे। हो सकता है आप अपने पार्टनर को कोई कोई कॉल मैसेज करना चाहते हो, कोई बात बताना चाहते हो या फिर कुछ कहना चाहते हो। अब देखिए लव कॉल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ प्यार वाली बातें ही करना चाहते हो। कई बार होता है हमारे दिल में कुछ भी बातें होती हैं, चाहे हमें कुछ बुरा फील हो रहा है, कोई गुस्सा है, मन आपका मन ऐसे कर रहा है कि फटाफट फ़ोन उठाओ, उनको सारी बातें बोल दो। किसी के लिए हो सकता है प्यार, किसी के लिए हो सकता है गुस्सा, किसी के लिए हो सकता है कुछ उनको मन कर रहा है भड़ास निकालने का। तो लव कॉल का मतलब यही है कि मन में जो बातें हैं वो आप बोलना चाहते हो और कहना चाहते हो, या फिर आप किसी लेवल पे पार्टनर के कोई कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे। लेकिन जो भी है, अगर आप कहना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो या कॉल करना चाहते हो, बट आप कर नहीं रहे, आप स्टक दिख रहे हो मुझे, आप सोच ज़्यादा रहे हो, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। यानी कि होता है ना, जैसे इंसान करना चाहता है पर अपने आप को रोक लेता है कि नहीं मुझे नहीं करना, और माइंड में थॉट्स बहुत सारे चल रहे हैं आपके, और किसी लेवल पे थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हो। यानी कि जैसे होता है ना, इंसान को लग रहा है वो करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। शायद सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, अभी आपके हालात ऐसे चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या कोई भी चीज़ हो सकती है कि आप नहीं कर पा रहे हो। और किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग मुझे करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, यानी कि सोच ज़्यादा रहे हो, ऐसी सी एनर्जी दिख रही है। और थोड़े से मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हो आप कि आपको करना क्या है। और यहाँ पे देखिए कैमरा और 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए आगे जाके, यानी कि 11 से 20 जनवरी 2024 के लिए। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि देखिए एक फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपको पार्टनर को लेके, क्योंकि यहाँ पे लव कॉल का भी कार्ड यही बोलता है। एक्चुअल में तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप प्यार वाली बातें बोलना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्ट यही नहीं बोलूँगी, क्योंकि जनरल जनरल रीडिंग का हर वर्गों वालों की अलग अलग सोच हो सकती है, फीलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम का भी कार्ड आया, तो ट्विन ट्विन फ्लेम एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड जो हैं, ये दोनों एक जैसे ही कार्ड्स हैं। तो दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर को लेके ना ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, सच्चा प्यार है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और आप किसी लेवल पे पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर बात नहीं हो रही है, चीज़ें खराब हो चुकी थी, तो एक प्यार आपके मन में उनको लेके आता हुआ दिख रहा है। और किसी लेवल पे आप रिकंसिलेशन चाहते हुए दिख रहे हो, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो। और या फिर देखिए ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि जो टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया, जो पुराने पल आप लोगों ने बिताए, तो उसको भी याद करके आपको लग रहा है कि फिर से वही दिन आ जाए आपके दोबारा से। या मतलब देखिए कुछ एनर्जीज तो ऐसी सी रहती हुई दिख रही है, यानी कि पार्टनर को लेके आप अच्छा महसूस कर रहे हो मिड में जाके 11 से 20 जनवरी के बीच में। और पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पे कैमरा का कार्ड बोलता है कि आप ना पास्ट की चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, मतलब जो पल आप लोगों ने बिताए, मैंने जैसे कि अभी बताया था कि जो पुराने पल बिताए हैं इस रिलेशनशिप में, और जैसे टाइम स्पेंड किया होता है, अच्छी चीज़ें जो हुई होती है, तो उसको आप याद कर रहे हो कि पुराना समय ऐसे था, जब मिलते थे तो ये चीज़ें होती थी, हम ऐसी बातें करते थे। तो कुछ पुरानी चीज़ें याद कर रहे हो। और कैमरा का कार्ड ये भी बोलता हो सकता है आप उनकी कोई फ़ोटो देख रहे हो, उनको ऑनलाइन उनका कोई स्टेटस देख रहे हो, सोशल मीडिया पे कोई फ़ोटो देख रहे हो, यानी कि कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी शायद उनकी देखते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव भी हो रहे हो, और एक मन में प्यार आता हुआ दिख रहा है। जो अगर किसी लेवल पे कोई दूरी आई है उसको ख़त्म करना चाहते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हो, देखिए मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं वर्गोज़ आपकी। लेकिन जो भी है एंड में जाके 21 से 30 जनवरी के बीच में, लास्ट का जो हिस्सा है 21 से 30 जनवरी, ये कार्ड्स बोलते हैं कि किसी चीज़ को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो। अब यहाँ पे ना हर कन्या राशि का अलग अलग होगा। देखिए कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि रिकंसिलेशन चाह रहे हो, और अभी आप बोल रहे हो कि
मूव ऑन करना चाहते हो। देखिए सोच होती है, फीलिंग्स होती है। अगर मान लो आप 2-3 दिन आप बहुत अच्छे से पार्टनर से बात कर रहे हो और एकदम से 2-3 दिन के बाद इश्यूज़ हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो एनर्जीज़ बदलती रहती हैं और ये आपकी सोच, और मैंने 10-10 दिन की रीडिंग बनाई है। और देखिए यहाँ पे ना ये कार्ड ये बोल रहा है कि आप शायद हो सकता है किसी कोई चीज़ आपको सैटिस्फैक्शन नहीं दे रही। आप हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सच्चा प्यार फ़ील करते हो, उनके लिए बहुत केयर है, इमोशंस हैं। उतनी वापसी आपको शायद नहीं मिल रही, किसी लेवल पे ये रियलाइज़ेशन आपको हो रही है और आपको लग रहा है कि बेटर आगे निकलना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है इस रिलेशनशिप में रहने का, क्योंकि आप कहीं न कहीं हर्ट हो जाते हो और एक सैटिस्फैक्शन आपको नहीं फ़ील होती है। कुछ लोग हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए किसी लेवल पे एक डिस्टेंस या गैप आ रहा है। ये चीज़ें भी रह सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो किसी लेवल पे कोई चीज़ आपको जो सैटिस्फाइड नहीं दे रही है ना इस रिलेशनशिप में, एक खुशी नहीं दे रही है, तो आपको लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है पार्टनर से आपकी बात भी हो रही है, लेकिन बात करके उतना मज़ा नहीं आ रहा आपको, उतनी जो एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, एक प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही है। इसलिए आपको इन चीज़ों का एहसास आखिर में जाके होता हुआ दिख रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है आप ऐसा कर रहे हो, ये सिर्फ़ आपकी सोच चल रही है, होगा क्या वो आउटकम में पता चलेगा। अब वर्गोज़ कन्या राशि, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर को क्या फीलिंग्स है आपको लेके। देखिए आपके पार्टनर, पैराडाइज़ का कार्ड है, आपके पार्टनर किसी और पैराडाइज़ के साथ यहाँ पे बोट का भी कार्ड है। तो काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी लोगों के पार्टनर का दिख रहा है कि पहली बात तो हो सकता है वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कहीं जाना पड़ रहा है। हो सकता है उनका ट्रैवल का काम हो या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी। ये ट्रैवल के कार्ड्स हैं और अपनी लाइफ में कुछ एंजॉय कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ होगी। लेकिन ये कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हैं या कहीं लोकल भी घूमना जाना चाहते हैं। यानी कि एक अर्ज़ यही बोल रहे हैं दोनों कि आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आपका साथ उनको मिलता है, एक खुशी सी फ़ील करते हैं, एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है। तो वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, फॉरवर्ड मूवमेंट लें, जो चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। और किसी लेवल पे आपके पार्टनर की उम्मीदें आपसे ज़्यादा हैं वर्गोज़। आपके पार्टनर आपसे ना कुछ उम्मीदें ज़्यादा लगा के बैठे हुए हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा है कि आप उनके लिए ज़्यादा करो, आप उनकी केयर ज़्यादा करो, आप उनको हेल्प सपोर्ट ज़्यादा करो। तो जो भी चीज़ें आप उनके लिए करते रहे हो हमेशा, और उनकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें स्टार्टिंग में यही रहती हुई दिख रही कि उनको आपसे ज़्यादा चाहिए। चाहे फाइनेंशियली आप पैसों की सपोर्ट करते हो तो वो सपोर्ट हो सकता है आपसे चाहते हुए दिख रही है, या फिर हो सकता है कई बार इंसान लो एनर्जीज़ में चला जाता है, अकेलापन फ़ील करता है, तो आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया, एक स्ट्रॉन्ग हेल्प की है कि भी माइंड और हार्ट का बैलेंस रख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने किसी भी तरह की सपोर्ट की होगी उनको, तो वो आप उनकी उम्मीदें यही हैं कि जो भी करो, आप ही उनके लिए करो। ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें माँग रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं कि आप उनकी ये बात मान जाओ, या आप रिलेशनशिप में अच्छे से आ जाओ, या रिलेशनशिप दोबारा से शुरू करो। एनीथिंग, या तो मनाना चाहते हैं और आपसे उम्मीदें काफ़ी रखते हुए दिख रहे हैं कि आप उनके लिए जो भी करो, वो आपसे ही उम्मीदें ज़्यादा लगा के बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। और स्टैब्ड इन द बैक और क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड बोल रहे हैं कि मिड में जाके 11 से 20 जनवरी 2024 में आपके पार्टनर मुझे थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं। कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, एक अकेलापन फ़ील कर रहा है, और किसी लेवल पे ये भी कार्ड यही बोलते हैं कि अकेलापन आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं आखिर में भी जनवरी के। और उतनी बात आपसे शायद नहीं कर रहे हैं, और उनको किसी लेवल पे ये फ़ील हो रहा है कि वर्गोज़ आप उनसे धोखा करते हो, आप चीटिंग करते हो, या आप उनसे कोई चीज़ें छुपाते हो, उनको खुल के नहीं बोलते हो, किसी चीज़ के लिए इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ये चीज़ें भी दिख रही हैं। और कुछ के पार्टनर को ये फ़ील हो सकता है कि शायद उन्होंने आपको हर्ट किया, उन्होंने आपको कोई तकलीफ़ दी है। देखिए ये हर्ट हर्ट का कार्ड है, तो हो सकता है या तो उनको खुद के लिए रियलाइज़ेशन हो रही है कि भी उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे झूठ बोली, छुपाई। और कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि आपने उनके साथ ऐसा किया। तो देखिए जनरल रीडिंग होती है, इसलिए दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि हर किसी के पार्टनर की सोच अलग होगी, नेचर भी अलग होगी। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि भले ही आपने उनको कोई किसी लेवल पे कोई धोखा दिया, कोई तकलीफ़ दी, या फिर उन्होंने आपको दिया, जो भी है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हैं मिड में जाके, माइंड से चल रहे हैं, उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है,
थोड़ा-सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रही हैं और लॉजिकल अप्रोच उनकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो इश्यूज़ भी आपके पार्टनर के रहते हुए मुझे दिख रहे हैं जनवरी के मिड में। एंड का मैंने बता ही दिया कि 21 से 30 जनवरी के बीच में एक डिस्टेंस, या तो देखिए यहाँ पे आप भी किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, वो भी उतना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। और एंड में जाके आप दोनों ही थोड़ा-सा एक विथड्रॉ कर रहे हो, यानी कि खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, ऐसा-सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और अब हम देखते हैं कि क्या आउटकम है इस रिलेशनशिप का। देखिए आउटकम में अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है कन्या राशि वालों की, तो उनका मुझे नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है। मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों में दोबारा से अभी बातचीत हो रही है, जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है काफ़ी टाइम से। और जिन लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, तो उनमें भी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं, उसमें भी चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं जनवरी के महीने में। तो स्टार्टिंग का जो टाइम दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि इमोशनल और सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो आप दोनों, या फिर कोई एक इंसान वर्गोस 1 से 10 जनवरी के बीच में, यानी कि दिल पे लगा रहे हो चीज़ों को, अटैचमेंट ज़्यादा महसूस कर रहे हो, यानी कि होता ना एक मूड स्विंग्स होते हुए दिख रही हैं, एक लगाव ज़्यादा महसूस कर रहे हो। उसका कारण यही दिख रहा है कि हो सकता है कहीं घूमने जाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, या फिर जो पुराना टाइम स्पेंड किया उसी को याद कर कर के इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, और खुल के शायद अपनी बात बोल नहीं पा रहे हो, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन दिल पे चीज़ों को लगा के एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड एक्शन का नहीं है, लेकिन ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहा है कि चीज़ें याद करके मिस कर रहे हो पार्टनर को। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है थोड़े कम इमोशनल हो रहे हैं। और मिड में जाकर चीज़ें मुझे रुकती हुई दिख रही हैं, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोल रहा है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, रुकते हुए दिख रहे हो। यानी कि होता ना जैसे चीज़ें एकदम से ही रुक गई हैं इस रिलेशनशिप में, आगे ही नहीं बढ़ रही हैं। मतलब आप लोग बात नहीं कर रहे हो, या फिर बात भी अगर कर रहे हो तो ना के बराबर ही बात हो रही है मिड में जाके 11 से 20 जनवरी में। और किसी चीज़ को लेके देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के बारे के ऊपर फोकस तो कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके कि जैसे होता है ना इंसान थोड़ा-सा रुक जाता है, और आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहता है, जल्दबाज़ी नहीं करना चाहता, और थोड़ा-सा ज़िद्दी हो सकता है कि भी वो जो भी चाहता है पहले सोचेगा, समझेगा, फिर ही करेगा। तब तक वो एक्शन इनिशिएटिव्स वो इंसान नहीं लेगा, या आप दोनों ही नहीं ले रहे हो। यानी कि चीज़ें मुझे मिड में रुकती हुई दिख रही हैं, आप लोगों में कन्वर्सेशंस नहीं हो रही हैं, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो, और जो भी करना चाहते हो सेफ एंड साउंड होकर करना चाहते हो। आप लोग नहीं चाहते हो कि चीज़ें खराब हो जाएँ, इसलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो। और इस किसी लेवल पे एक-दूसरे को स्टॉक ज़रूर कर रहे हो। वर्गोज़ या तो आप कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। स्टॉक करने का मतलब अगर ऑनलाइन आप दोनों एक-दूसरे सोशल मीडिया पे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर व्हाट्सएप पे ही कि भी क्या फ़ोटो लगी है, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब लास्ट सीन हुआ, तो कुछ वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रहे हैं, या फिर इन जनरल ही एक-दूसरे को स्टॉक कर रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, किसी से जानकारी लेते हुए दिख रहे हो, या ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक-दूसरे के ऊपर नज़र बना के भी रखी हुई है, बट बात नहीं कर रहे उतना। और एंड में जाके देखिए एंगेजमेंट रिंग और 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं कन्या राशि। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि 21 से 30 जनवरी के बीच में जो आउटकम निकल रहा है वो यही निकल रहा है, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अपना जो होता है ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, देखिए हर इंसान यही बोलता रहता है सेल्फ केयर, सेल्फ लव। किसी हो सकता है मे भी आप लोगों को ये चीज़ें समझ ना आती हो कि क्या होता है वो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, यानी कि अगर किसी को जिम जिम करना अच्छा लगता है तो वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है। अगर किसी को शॉपिंग करनी अच्छी लगती है तो वो शॉपिंग कर रहा है। अगर किसी को घूमना अच्छा लगता है तो वो ट्रैवल कर रहा है। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, यानी कि जो चीज़ें आपको खुद अच्छी लगती है, आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी को होता है घर की सफाई करनी अच्छी लगती है, कुकिंग करनी अच्छी लगती है। तो जो भी चीज़ें आपको अपने लिए अच्छी लगती है, आप लोग वही करते हुए दिख रहे हो। आप दोनों या कोई एक इंसान ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि सिंगल रहना ज़्यादा बेटर है। अगर पार्टनर बात कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है। यानी कि हम खुद से सब कुछ कर सकते हैं, हम अकेले ही काफ़ी हैं, अकेले अपनी लाइफ जी सकते हैं, बिना रिलेशनशिप के भी रह सकते हैं। तो कुछ ऐसी सिनर्जीज़ रह रही हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है खुद के ऊपर।
पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। शायद इसीलिए उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में, जब आपने शायद उसको इग्नोर किया, लेकिन अब आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो एंड में जाके जनवरी के। एंगेजमेंट रिंग अगर ये ज़रूर बोलता है कि चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हो, ये मन में फीलिंग्स हैं ऐसी कि पार्टनरशिप चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, आप किसी लेवल पे चाहते हो चीज़ें ठीक हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, शादी एंगेजमेंट भी चाहते हुए दिख रहे हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो, शो ऐसे कर रहे हो कि अगर ये चीज़ें आपको नहीं भी मिलेंगी ना, कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म शादी, स्टेबिलिटी, तो वो चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा सा कुछ एटीट्यूड रहता वो दिख रहा है। मन में ज़रूर ये चीज़ें कि ये चीज़ें आपको मिले, लेकिन आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि भी ये चीज़ें अगर नहीं भी मिलेंगी तो हम मर नहीं जाएँगे, हम अकेले भी रह लेंगे, सिंगल भी रह लेंगे और हम अपने ऊपर फ़ोकस करके अकेले खुश रह सकते हैं। तो ऐसी-सी एनर्जीज़, ऐसा-सा आउटकम रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें हैं आपकी वर्गोस जनवरी 2024 की। कितनी रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।